Assalamu alaikum everyone. Welcome to Telemedical Education. My name is Dr. Aliha Rizwan and I am from the platform of Telemedical Education. And I am here to provide you complete guidance about the subject of IE for 4th year MBBS. Telemedical Education is a nationwide e-learning platform for medical community with aim empowering medicals professionally and digitalizing medical education across globe. So let's start with the name of Allah, who is the most merciful, the most beneficent. Before moving ahead, आज मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि हमारे पास आई के सब्जेक्ट में 4th ईयर MBBS में जो एग्ज़ाम होता है वो किस तरह का होता है। हमारे पास थ्योरी बेस्ड एग्ज़ाम होता है, हमारे पास प्रैक्टिकल बेस्ड एग्ज़ाम होता है। थ्योरी में हमारे पास SCQs एंड MCQs आते हैं, प्रैक्टिकल भी हमारे पास OSP एंड वाइवा होता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत टफ होता है कि हमने बुक कौन सी पढ़नी है। देखिए मार्केट के अंदर बहुत से राइटर्स की बुक्स अवेलेबल हैं, कांस ऑप्थेल्मोलॉजी, पार्सन्स, जोगी, जतोई, बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं। लेकिन अंडर ग्रेजुएट के लेवल पे, 4th ईयर MBBS के लेवल पे जतोई इज़ द बेस्ट बुक। ठीक है, यू कैन गेट डिस्टिंक्शन बाय रीडिंग दिस बुक। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हमने जोगी से करने होते हैं, वो मैंने आगे मेंशन किए हुए हैं कि आपने कौन कौन से जो टॉपिक है वो आपने जोगी से करने हैं। सो आई विल प्रेफर कि आप लोग जतोई ही पढ़ो। प्रैक्टिकल बेस जो हमारे पास एग्ज़ाम होता है उसके अंदर जो आपका वाइवा है वो आपकी जतोई ही से कवर हो जाएगा, लेकिन जो आपकी OSP है वो जो आपको वार्ड में करवाया जाता है इट्स मोर देन इनफ। लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो जोगी एंड जतोई के अंदर ना क्लिनिकल बेस एक एक चैप्टर होता है, वो कर लो तो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ कि मैंने इन स्लाइड्स के अंदर ना जो आई के चैप्टर्स हैं उनके अंदर जो टॉपिक्स गिवन है उनको प्रायोरिटी वाइज डिवाइड किया है कि फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स कौन से, सेकंड प्रायोरिटी कौन से हैं। उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि वाइल प्रिपेयरिंग फॉर आई एग्ज़ाम आप लोगों ने SCQs नहीं छोड़ने। आपने इंपॉर्टेंट SCQs मीन्स आपने पास पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्विट नहीं करने, क्योंकि स्पेशली UHS के अंदर और इनफैक्ट एवरी यूनिवर्सिटी के अंदर जो पास पेपर्स हैं उसके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो ये मस्ट टू डू है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास आता है आईलिड। जो टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है वो है फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स। ठीक है, अगर आप लोग ये चैप्टर्स के ये टॉपिक्स कर लेते हो तो आपका 70 से 80% पेपर कवर हो जाता है। सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक्स आर दोज विच आर नॉट मेंशन हियर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आईलिड में हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स में आता है क्लेजियन, हॉड्यूलम एक्सटर्नम, एक्स्ट्रोपियन, एंट्रोपियन, ब्लेफराइटिस, ट्राइकेसिस, टोसिस एंड बेसल सेल कार्सिनोमा। देन हमारे पास आता है कंजक्टिवा। इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स के अंदर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, एपिडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस, फ्रेंचियो कंजक्टिवल फीवर, हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस कंजक्टिवाइटिस, ट्रैकोमा एंड ट्रीजियम, ऑप्थेल्मिक नियोनेटोरम, वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस। देन चैप्टर नंबर 3 ग्लूकोमा में हमने डेफिनेशन लास्ट में करनी है। ये बहुत बार हमारे पास वाइवा में पूछी जाती है। इनफैक्ट ये इंटरनल एक्सटर्नल का फेवरेट वाइवा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके अलावा इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो आप लोगों ने करनी है, इसकी ट्रीटमेंट आप लोगों ने करनी है, पेरीमीट्री क्या होता है, विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स क्या होते हैं, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा क्या होता है, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा क्या होता है, उसके अलावा फेकोमॉर्फिक एंड फेकोलिटिक ग्लूकोमा क्या होता है, इसको एक दफ़ा रीड दे दें, इट्स मोर देन इनफ। उसके अलावा प्राइमरी इन्फेंटाइल ग्लूकोमा इज़ इंपॉर्टेंट, इसको आपने अच्छे से करना है। जोगी के अंदर से जो टॉपिक आपने करना है इस चैप्टर के अंदर वो है ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का टेबल। ठीक हो गया। देन हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 4 लेंस एंड कैटरैक्ट। इसके अंदर से आपने जो कैटरैक्ट उसकी डेफिनेशन करनी है, कंजेनिटल कैटरैक्ट करना है, सिनाइल कैटरैक्ट करना है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कैटरैक्ट एंड कैटरैक्ट सर्जरी करनी है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। टाइप्स ऑफ कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन करनी है, फेको इमल्सिफिकेशन प्रोसीजर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, इफिकिया क्या होता है, इसके मेथड्स ऑफ करेक्शन क्या होते हैं, ये आप लोगों ने करना है। एक टॉपिक लेंटिस की डेफिनेशन करनी है, मार्फान सिंड्रोम क्या होता है इसको अच्छे से करना है। उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर आपने जोगी से जो टॉपिक करना है वह है ट्रोमेटिक कैटरैक्ट एंड डायबिटिक कैटरैक्ट। ठीक हो गया। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में ऑप्टिक नर्व आता है। इसके अंदर आपने ऑप्टिक न्यूराइटिस करना है, पेपिलोडीमा करना है, ऑप्टिक न्यूराइटिस पेपिलोडीमा के डिफरेंसेस क्या होते हैं वो करने हैं, एंड ऑप्टिक एट्रोफी करनी है। चैप्टर नंबर 6 ऑर्बिट के अंदर हमने ऑर्बिटल सेलुलाइटिस करना है, कॉजेज ऑफ प्रोप्टोसिस करना है, एंड थायराइडाइटिस करनी है।
चैप्टर नंबर 7 रेटिना। यूएचएस के अंदर इस चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आते हैं और थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है, लेकिन बहुत ही ईजी टॉपिक है। इट्स अ फन टू डू टॉपिक, सो इसको अच्छे से करिएगा। इसके अंदर से एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा आते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी करनी है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी करनी है, इस्केमिक एंड नॉन इस्केमिक कार्बो करना है, सेंट्रल रेटिना आर्टरी ऑक्लूजन करनी है, एज रिलेटेड डिजनरेशन आप लोगों ने यहाँ से करना है, रेटिनल डी अटैचमेंट, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एंड रेटिनोब्लास्टोमा। ये लास्ट 3 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनको करना है आपने। उसके अलावा स्ट्रैबिस्मस जो है वो होल चैप्टर इज़ इंपॉर्टेंट। अच्छा, स्ट्रैबिस्मस के चैप्टर का जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो वहाँ पे आपको मसल्स की वन होते हैं। मसल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उनकी मूवमेंट्स बताई होती हैं। ओकुलर मसल जो हमारे आई के मसल्स होते हैं, यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, वो वाला पोर्शन छोड़ देते हैं। वो आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, क्योंकि उस पोर्शन में से आपसे वाइवा क्वेश्चंस भी आते हैं और एमसीक्यूज भी आते हैं। लेकिन अगर आप उसको अच्छे से करोगे ना, तो आपका स्ट्रैबिस्मस बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से बन जाएंगे। ये जो टॉपिक है ना, ये होल टॉपिक ही, होल चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है और इट्स अ गेम ऑफ कंसेप्ट्स, ठीक है। सो आप लोग अच्छे से कंसेप्ट्स अपने बना लोगे ना, तो ये बहुत ही ईजी, थोड़ा सा मतलब वैसे कंसीडर ही किया जाता है कि इट्स अ टफ चैप्टर, बट अगर आप कंसेप्ट्स अच्छे बना लोगे ना, सो इट्स अ फन टू डू चैप्टर, इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, ठीक है। इसके अंदर पैरेलिटिक एंड नॉन पैरेलिटिक स्क्विंट आपने करना है, एम्ब्लायोपिया करना है, लेकिन इसको स्किप ना करिएगा, इसको लास्ट में करिएगा, ठीक है। देन आता है हमारे पास लैक्रिमल ग्लैंड। इसके अंदर जितनी भी ड्रेनेज सिस्टम की डिजीज़ हैं वो एक दफ़ा रीड ज़रूर कर लीजिएगा, लेकिन केराटोकंजक्टिवाइटिस सिका डिजीज़ आप लोगों ने लास्ट में करनी है, पास पेपर में ये बार बार आई हुई है। देन चैप्टर नंबर 11 के अंदर हमारे पास प्यूपिल आता है। आर्गिल रॉबर्टसन प्यूपिल एंड एडिस प्यूपिल वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, 1-2 बार एससीक्यूज़ भी इनका आ चुका है। सो ये दोनों डिजीज़ आपने लास्ट में करनी है। उसके अलावा जो हमारे पास चैप्टर्स आते हैं, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम कॉर्निया को देख लेते हैं। कॉर्निया के अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्सर करनी है, बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर एंड उसकी कॉम्प्लिकेशंस करनी है, फंगल हाइपोपायोन अल्सर करना है, मोरन्स अल्सर करना है, फंगल केराटाइटिस करना है, एकेंथेमीबा केराटाइटिस करना है, हर्पेक्स सिम्प्लेक्स केराटाइटिस करना है, हर्पेक्स जूस्टर ऑप्थेल्मियस करना है, डेंड्रिटिक और जियोग्राफिकल अल्सर करना है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसको देख लीजिएगा। एक्सपोजर केराटोपैथी एंड केराटोकॉनस करना है एंड कॉर्नियल डिजेनरेशन करना है। ये जो डेंड्रिटिक और जियोग्राफिकल अल्सर है और केराटोकॉनस है, ये बार बार पास्ट पेपर में रिपीट हुआ है। सो इन दोनों को आप लोगों ने नहीं छोड़ना। ये जो है ये स्टार्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन पास्ट पेपर में बार बार आए हुए हैं। उसके अलावा जो हमारे पास चैप्टर रह गए, एक दफ़ा उनको देख लेते हैं। विजुअल पाथवे वाले चैप्टर को एक दफ़ा आप लोग वाइवा और एमसीक्यूज़ के लिए रीड दे दीजिएगा। उसके अलावा जो हमारा अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाला चैप्टर है, उसको भी कंसेप्ट्स के लिए और वाइवा एमसीक्यूज़ के लिए एक दफ़ा रीड दे दीजिएगा। फिजियोलॉजी ऑफ विजन का जो चैप्टर है वो भी बस कंसेप्ट्स और वाइवा एमसीक्यूज़ के लिए रीड करेंगे। एम्ब्रियोलॉजी ऑफ आई करने का जो वो वाला चैप्टर, उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, उसको क्विट कर दें, उसको छोड़ दें। जो हमारे पास क्लैरा का जो चैप्टर है वो बस 2 पेजेस का चैप्टर है, वो आप कर लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर से स्क्लेराइटिस एंड एपिस्क्लेराइटिस का डिफरेंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। और उसके अंदर से एक एमसीक्यूज़ आता है स्क्लेराइटिस और एपिस्क्लेराइटिस के डिफरेंस का। वो एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लीजिएगा, बार बार आया हुआ है, ठीक है। विट्रस ह्यूमर के अंदर वाले चैप्टर के अंदर से आपने विट्रस हेमरेज वाला टॉपिक लाजमी करना है। ऑकुलर इंजरीज़ वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर से आप लोगों के जो पास्ट पेपर्स हैं उनके अंदर जो टॉपिक्स आए हुए हैं वो है केमिकल इंजरीज़, फॉरेन बॉडी इंजरीज़, उसके अलावा ऑप्थेल्मिक अफेक्ट ऑफ कॉन्ट्यूजन एंड कॉन्ग्यूजन इंजरीज़, ये रिपीट हुए हैं पास्ट पेपर के अंदर। एरर ऑफ रिफ्लेक्शन होल चैप्टर कर लीजिएगा। बेसिकली ये मायोपिया एंड मेट्रोपिया वाला चैप्टर है, दूर की नज़र कमज़ोर और करीब की नज़र जो कमज़ोर होती है, इस चैप्टर के अंदर उसके कंसेप्ट्स हैं। सो ये आप लोगों को आना चाहिए। देन यूविल ट्रैक वाला चैप्टर जो है वो एमसीक्यूज़ एससीक्यूज़ के और कंसेप्ट्स के लिए आप एक दफ़ा रीड ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। यूवियाइटिस, एंडोप्थेल्माइटिस एंड पेनोप्थेल्माइटिस, ये 3 टॉपिक्स क्विट ना करिएगा। ये तीनों जो हैं बार बार वाइवा के अंदर पूछ ले जाते हैं, एमसीक्यूज़ के अंदर आ जाते हैं, लेकिन बहुत रेयरली है कि ये इनका यूक्यू आए। उसके अलावा जो सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस और ये वाला जो हमारा सिंड्रोम है, यूवियाइटिस सिंड्रोम है, ये भी बहुत रेयरली है कि इसका एससीक्यू आए, ऐसा आता नहीं है। सो इनको एक दफ़ा ये जो 2 स्लाइड्स के अंदर मैंने टॉपिक बताए हैं, इनको एज इट इज़ जो मैंने बताया वैसे ही कर लीजिएगा, ठीक है। सो एज इट इज़ इन पर इतना स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है।
सो उसके अलावा जतोई कंसेप्ट्स के लिए बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। और हर चैप्टर के स्टार्ट के अंदर ना एनाटमी गिवन है, वो मत छोड़िएगा, क्योंकि जब आप चैप्टर करोगे ना तो वो एनाटमी के जो कंसेप्ट्स हैं ना, अगर आपने वो किए होंगे ना तो आपको डिजीज़ अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। सो आप पूरा चैप्टर करिएगा, जतोई के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ना। जतोई एक वैसे ही बहुत ही शॉर्ट बुक है और उसको मज़ीद शॉर्ट मत करिएगा, ठीक है। उसके अलावा पास्ट पेपर लाजमी करने हैं, पूरा चैप्टर थॉरली रीड करना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट सीखें, टाइम मैनेजमेंट सीखें। और एक एडवाइस कर रही हूँ आपको कि आप लोगों ने आई को माइनर सब्जेक्ट नहीं समझना। लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो इसको माइनर सब्जेक्ट समझती हूँ और थोड़ा सा पेपर ट्रिकी आता है और इस पर बच्चों की सप्लीज आ जाती है, डिटेंशन भी लग जाती होती है। सो थोड़ा सा इसको स्मार्ट स्टडी करें, लेकिन इसको लीनियंट बिल्कुल भी ना लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, a dream doesn't become reality through magic, it takes sweat, determination and hard work। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।